सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के लिए दीगर जमातें मुखालिफ। इलेक्शन कमीशन में केस के समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ज़ाती हैसियत में नहीं बतौर पार्टी पेश हुए। ये मामला आप इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। मखसूस नशिस्तों पर फैसला बुध को मुतवक्किल। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बुनियादी हक समझ नहीं आ रही। दीगर जमातों के अरकान किस हैसियत में इलेक्शन कमीशन में आए हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले कौमी असम्बली का इजलास गैर आईनी होगा। साहबजादा हामिद रजा बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हकाइक और आइन के मुताबिक फैसले करेगा। नून लीग की रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। आपने फहरिस्त जमा करवाई और ना ही कागजाती नामजदगी। ऐसा नहीं होगा कि एक काम हुआ ही नहीं और आप इस पर फैसला लेना चाहते हैं। आपसे बल्ले का निशान आपकी गलतियों पर वापस लिया गया। शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा। आजम नसीर तारड़। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। पीटीआई सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज। चेयरमैन जायज का घेराव कर लिया। खवातीन को इंसाफ दो के नारे। सेनेटर अली जफर ने ऐवान बाला में कैदी खवातीन की रिहाई का मामला उठाया है। इजहार ख्याल करते हुए कहा, इस वक्त जो हमारी 4 खवातीन के साथ हो रहा है किसी और के साथ भी हो सकता है। हम सोचते हैं सियासी इंतकाम लेने के लिए हमारा नुकसान नहीं हो रहा। कामरान मुर्तजा बोले, जो आज इन खवातीन के साथ हो रहा है ये ज्यादती है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी के सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इजलास आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत तलब किया गया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास तलब करने का फैसला असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला ऑफिसर्स और आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद किया। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के मामले में मुदाखलत न करने का अज़्म दोहराया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हुकूमत साजी के मामले पर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक बेज़ाब्तगियों की जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली का इजलास 28 फरवरी को होगा। 9 मुंतखबा अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 15 वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान है। काबीना के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले नामों की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नवाब सनाउल्लाह, मीर सरफराज बुगटी, मीर चंगेज और अली हसन शामिल हैं। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना ही होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में नौमंतखब वज़ीर आला को महकमों के फ़आल कार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मरीम नवाज ने कहा कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात करना होगी। मसाइल को जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हलफ उठाएंगे। ऐवान से खिताब में बोले, स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन बड़े चैलेंजेस हैं। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो दिमाग से निकाल दें। कारकर्दगी दिखाकर अगली बार बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएंगे।
निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को बिजली का झटका दे दिया। बिजली 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। वसूली मार्च के बिल्स में होगी। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 70 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजलियां गिराने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का प्लान बना लिया। 1 मार्च से पेट्रोल 4.5 रुपए, डीजल 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी 29 फरवरी को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम से मशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। कराची एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम। एएसएफ ने बैंकॉक जाने वाले परवाज के मुसाफिर से 16 मिलियन रुपए मालियत की करेंसी और 251 ग्राम सोना बरामद कर लिया। मुलजिम इमरान करेंसी और सोना बैग में छुपा रखा था। करेंसी में अमरीकी डॉलर, हांगकांग डॉलर, यूएन, रियाल शामिल है। तर्जुमान एएसएफ। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाकती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजमन समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सदाकती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस। डीसी इस्लामाबाद की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। इरफान नवाज मेमन को जारी दूसरा शोकास नोटिस वापस ले लिया गया। महफूज फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा।